हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मम्मी नी मौज चैनल में आप सबका स्वागत है। और ये है बांधने की कुर्ती का कपड़ा, और ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। ये दोनों कपड़ा जॉइंट है। तो पहले हम ये जो जॉइंट वाला भाग है उसे हम अच्छे से इस तरह से रखने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हम ये फ्रंट वाला भाग है उसे अच्छे से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर इस तरह से रख देंगे। और इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर जो ये नाप की कुर्ती है उसे हम इसके ऊपर रख देंगे। और कपड़े की डिज़ाइन हमें ठीक तरह से देखनी है और फिर हमें इसके ऊपर नाप की कुर्ती रख देनी है। और इस तरह से देखो, मैंने ये कुर्ती रख दी है इसके ऊपर, और ये है कॉलर वाली कुर्ती, तो उसको मैंने इस तरह से रख दिया है। और अब हम यहाँ पे शोल्डर के जहाँ पे हमारे कुर्ती की सिलाई है वहाँ पर ही हम शोल्डर के पास निशान लगा लेंगे, एक स्लीव के पास और एक कॉलर के पास। एक सेट वहाँ पर ही हमें सिलाई की जगह ही इसका निशान बना लेना है चौक से। और फिर इस तरह से हम स्लीव वाला पार्ट है वहाँ पर हम इस तरह से रख कर इस पर भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और बस इसी तरह हमारी कुर्ती जो हमने रखी है उसी तरह हमें यहाँ चौक से निशान इस तरह से कर लेना है। और यहाँ पर देखो ये कट आता है, वहाँ से हमें ऐसा सीधा थोड़ा सा निशान लगा लेना है। और फिर देखो जहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगाया था वहाँ पर मैंने फिर से दोबारा चौक का निशान लगा दिया ताकि अच्छे से हमें दिखे कि हमने निशान कहाँ पे लगाया था। बस अब उसी के पास ही हमें एक एक दो दो इंच छोड़ के इस तरह से वापस से निशान चौक से कर लेना है। तो ये हमारी सिलाई मार्जिन हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा भी रखना चाहते हो सिलाई मार्जिन तो भी रख सकते हो। और यहाँ पर ये कुर्ती की चाप की सिलाई लेने के लिए हमें यहाँ पर 2-2 इंच इस तरह से रख देना है और चौक से निशान बना लेना है। तो इस तरह चौक से निशान बना लिया। अब हम करेंगे यहाँ पर जो हमें जिस तरह का गले की पैटर्न चाहिए उसी हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो हमें गले की लंबाई कितनी चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पर निशान ले लेंगे। और फिर उसके बाद जिस शेप का हमें गले के कटिंग करनी है उसी हिसाब से हम यहाँ पर ये चौक से निशान कर लेंगे। और फिर अब बस हम ये जो पूरा हमने निशान लगाया है चौक से वो हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी फ्रंट साइड की कुर्ती की कटिंग। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। और ये है बैक साइड वाली कुर्ती का कपड़ा। तो उसे ये देखो, ये जो पीछे इस तरह से आएगी ये डिज़ाइन, तो हमें इस तरह से इसे अच्छे से सेट करने के बाद ही उसे इस तरह से फोल्ड करना है ताकि जब हमारी कुर्ती स्टिच हो तो परफेक्ट ही उसकी डिज़ाइन इस तरह से अच्छे से आए। तो मैंने देखो इस तरह से अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया है। और जो हमने फ्रंट साइड वाला पार्ट कुर्ती का कटिंग किया था वो बस एग्जैक्ट इसके ऊपर अच्छे से हमें रख देना है। और रखने के बाद फिर हमें इसके ऊपर भी यहाँ पर
चौक से निशान कर लेना है। और ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर गले की बैक साइड पे हमें कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये हम कॉलर वाली कुर्ती कर रहे हैं इसीलिए। तो उसे ऐसे ही छोड़ देना है और बाकी जो हमने चौक से निशान लगाया है उसे हम कट कर लेंगे। ये कॉलर वाली कुर्ती है इसीलिए हमें बैक साइड पे कट नहीं करना है गले की। और यहाँ पर जो हमने कुर्ती कटिंग की है और यहाँ पर जो ये साइड का ये कपड़ा है वो हम इस तरह से रख देंगे और इसमें से अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग। यहाँ पर जो नाप के लिए ली थी कुर्ती उसी की स्लीव हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और नाप ले लेंगे। तो इससे थोड़ी सी लंबी स्लीव रखनी है इसीलिए यहाँ पर मैं निशान इस तरह से लगा रही हूँ। और अब हम यहाँ पर स्लीव का शेप दे देंगे और फिर इसे भी हम कर लेंगे कट। और ये है कॉलर के लिए पट्टी, इस तरह से मैंने कट करके रख दी है। और जब मैं ये कुर्ती स्टिच करूँगी उस वक्त मैं इसमें शेप भी कॉलर का दे दूँगी। तो इस तरह से मेरी ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।